हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। कलकाल भूम पर मोक्ष का सरल उपाय श्री कथायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय प्रारंभ। बोलो श्री सत्ता भगवान की जय। रिवाज ले बजाओ अंबर भजन नहीं है जब मजा आए अरे वो कोई कोई है अरे आप भजन नहीं फिर बजाता हो फिर भजन जी बजाओ। अरे भजन हां को आओ सही हट जा सामने दे हट जा। लोग देखेंगे तो कह रहा बजा रही अरे बोल कर बजा रही तो नहीं धरा कोई बात नहीं थोड़ी बहुत है इधर में तलाव आनी क्यों काय काय बोला इधर रो तलाव और चलो कर देंगे। सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में वध को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नदी पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे विप्रनृत्य, दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्ता भगवान बलवान फल को देने वाले के लिए ब्राह्मण तू उन्हीं का पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्ता भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पकड़ो सत्ता भगवान को भिक्षा के लिए चला। पकड़ो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्ता भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब लोगों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्ता भगवान के व्रत को जो कोई करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्ता भगवान के व्रत को करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण का काल जब तुमसे कहा है विप्रो, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन बड़ी श्रद्धा है। सूची बोले, उनमें जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ी